नमस्कार बच्चों। नीति शतक हम पढ़ रहे हैं, जहाँ हमने कल मैत्री के बारे में सतमित्र के लक्षण पढ़े थे। उसी क्रम में आज मैत्री के बारे में विद्वान क्या कहते हैं ये पढ़ेंगे। देखिए 71वां श्लोक। क्षीरेण आत्मगतोदकाय ही गुणा दत्ता पुराते अखिला क्षीरोत आत्मवेक्ष तेन पयसा स्वात्मा कृशानौ उतः गंतुम पावकम उन्मनस्तद्भवद् दृष्टवातु मित्रपदम युक्तम तेन जलेन शाम्यति सताम मैत्री पुनः त्विदृशी। कह रहे हैं कि पहले तो क्षीरेण आत्मगतोदकया ही गुणा दत्ता, पहले तो दूध जो है वह अपने सारे गुण दे देता है। किसको? पानी को। पहले तो दूध अपने में जितने भी गुण होते हैं वह सब जल को दे देता है। अगर हम दूध में जल मिला देते हैं थोड़ा सा, तो वह जल भी दूध बन जाता है। दूध अपने सारे गुण उस जल को दे देता है। फिर क्षीरो आत्म अवपेक्ष तेन पैसा स्वात्मा कृशानौ हुतौ, और उस जल को, अपने मित्र को संताप में देखकर अपने को अग्नि में झोंक देता है। अर्थात जब उबलता है दूध और पानी, तो पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और दूध उसके साथ साथ उबलता है। तो इस प्रकार पानी को जलता हुआ देखकर दूध भी उफन कर अग्नि में अपने आप को झोंक देता है, बाहर निकलने लगता है। फिर गंतुम पावकम उन्मत्तद्भवत् दृष्ट्वा मित्रम आपदम, और उस प्रकार अपने मित्र को विपदा में देखकर, अग्नि में जाने के लिए उद्यत देखकर वह पानी उद्यत हो जाता है दूध तो, और फिर पानी के थोड़ा सा पानी डालने पर दूध शांत हो जाता है। अर्थात अपने मित्र को पुनः देखकर वह शांत हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो सच्चा मित्र होता है परस्पर उपकार के लिए सदैव व्याकुल रहते हैं वे आपस में। इस यहाँ पर दूध और जल का दृष्टांत देकर यह बात कही गई है कि जब दूध में मिला पानी पहले तो दूध के जैसा हो जाता है, पूरा दूध बन जाता है। दूध अपना सारा रंग, शीतलता, चिकनाहट सब गुण उस जल को दे देता है। जब दूध को उष्ण किया जाता है तो पानी भी उबाल खाने लगता है। भला मित्र दूध का संताप देखने पर जल शांत कैसे रह सकता है? जल को अग्नि की ओर जाता देखकर दूध भी उसका अनुकरण करता है। अर्थात जल को अग्नि से नष्ट प्राय होता देख जब हम दूध को उबालते हैं बहुत ज़्यादा, तो दूध गाढ़ा होता है और जल नष्ट होने लगता है उसमें से। तो ऐसा देखकर दूध भी उबलकर अग्नि में जाने के लिए उद्यत हो जाता है, और जब पुनः जल के छींटे पड़ते हैं तो वह उफनता हुआ दूध शांत हो जाता है। तो इस प्रकार मित्र जल का संपर्क व स्पर्श पाते ही दूध शांत हो जाता है। ऐसे ही सज्जनों की मित्रता होती है, दोनों एक दूसरे के लिए सदैव त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं। फिर कहते हैं इतः स्वपीति केशवः कुलम इतः तदीय द्विषाम इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते इतो वडवानलः सह समस्त संवर्तकै अहो वितत मूर्जितम भर सहम सिंधो वपुः। कि इस तरफ तो सो रहे हैं केशव यानी विष्णु भगवान, इधर एक और तो विष्णु सो रहे हैं, और कुलम तदीय विषाम, और दूसरी ओर उनके शत्रुओं राक्षसों का समूह सो रहा है। यानी कि राक्षस जो हैं वे भी समुद्र में, पाताल लोक में ही रहते हैं, और विष्णु भी समुद्र में ही रहते हैं। तो एक और तो विष्णु सो रहे हैं, दूसरी ओर राक्षसों का पूरा कुल सो रहा है। इतः च शरणार्थिनाम शिखरिणाम गणाः शेरते, और एक तरफ शरणागत, शरण में आए हुए पर्वतों का समूह शरण लिए हुए है, सारा वहाँ पर सो रहा है, और दूसरी तरफ प्रलयकालीन बादलों के साथ में वडवानल यानी वडवा अग्नि सो रही स्थित है। अहो वितद मूर्जितम, कितना अद्भुत, कितनी विस्तृत, ऊर्जित यानी बल है, कितना विस्तृत और विशाल भार को सहन करने में समर्थ है सिंधु। यहाँ पर सहनशील व्यक्तियों या महापुरुष जो
कि हर प्रकार के व्यक्ति की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनका दृष्टांत समुद्र से देते हुए कह रहे हैं कि समुद्र में जिस प्रकार केशव और राक्षस दोनों जो आपस में शत्रु हैं वे दोनों ही रह रहे हैं, बादल भी वहाँ रह रहे हैं, वडवानल यानी समुद्र अग्नि भी वहाँ रह रही है। तो इस प्रकार समुद्र कितना विस्तृत और बल युक्त है, कितना भार को सहन करने वाला है, ऐसे ही महापुरुष होते हैं। फिर कह रहे हैं किम तेन हिम गिरिणा रजत अद्रिणा वा यत आश्रितश्च तरवः तरवः एव मन्यामहे मलय एव यद आश्रयेण कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदना शू। कि उस हेमगिरी यानी स्वर्ण पर्वत से और उस रजत अद्रि यानी उस चांदी के पर्वत से क्या लाभ। सुमेरु पर्वत और रजत पर्वत के बारे में यहाँ बात हो रही है कि उस सोने और चांदी के पर्वत से क्या लाभ। यत आश्रिताश्च तरवः तरवः त एव, जहाँ पर आश्रित वृक्ष वही वृक्ष बने रहते हैं, मतलब कि सोने और चांदी के वृक्ष बने रहते हैं, वहाँ से किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मन्यामहे मलयेव यदाश्रयण, मैं तो मलय पर्वत को ही धन्य मानता हूँ। कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदनाशु, जिसके संपर्क में आने पर या जिसके आश्रम में आने पर कंकी, नीम और कुटज के पेड़ भी चंदन बन जाते हैं। अर्थात जब हम ये तो बात हम भी जानते हैं कि चंदन के साथ में अगर हम किसी और अन्य लकड़ी को रख देते हैं संसर्ग में उसके, तो उस अन्य लकड़ी में भी उस चंदन की खुशबू आने लगती है, या कोई और वस्तु भी अगर हम चंदन के साथ रखते हैं तो उसमें वैसी खुशबू आने लगती है। लेकिन सोने और चांदी के साथ में अगर हम किसी वस्तु या वैसी किसी धातु को या लोहे को रखेंगे तो वो वही बनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि वो रजत और स्वर्ण के पर्वतों से क्या लाभ, जहाँ पर स्वर्ण और चांदी के ही वृक्ष रहते हैं, अन्य पेड़ वहाँ पर रखोगे तो भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मलय पर्वत पर कोई कंकीर और नीम और कुटज का पेड़ भी लगा देंगे तो उसमें भी चंदन की खुशबू आने लगती है। तो ये वही धन्य है, यानी कि सत्संगति के लिए कहा गया है। परोपकारी व्यक्ति के साथ रहने से हम में भी परिवर्तन आते हैं। फिर कह रहे हैं तृष्णाम छिंदी भज क्षमा जहि मदम पापे रतिमा क्रथा सत्यम ब्रूयनुयाही साधु पद्मीं सेवस्य द्विज जनम मान्यान मानये विद्विषो अपि अनुनय प्रख्यापये प्रश्रयम कीर्तिम पालय दुखिते कुरु दयाम एतत् सताम चेष्टितम। कि कह रहे हैं कि हे बंधु, तृष्णाम छिंदी, लोभ को छोड़ दो, क्षमाम भजय, और क्षमा को प्राप्त कर लो या क्षमा को अपना लो। लोभ छोड़कर क्षमा अपना लेनी चाहिए। मदम जही पापे रतिमा क्रथा, और अभिमान, मद यानी अभिमान को छोड़कर पाप वृत्ति से दूर रहना चाहिए। सत्यम ब्रूहि साधु पदवीम अनुयायी, सत्य बोलना चाहिए, सज्जनों के मार्ग पर चलना चाहिए। विद्वत जन्म सेवश्य, विद्वानों की सेवा करनी चाहिए। मान्यान मानय, शत्रुओं को भी, द्विविषय अपि, अगर शत्रु है तो उसको भी सम्मान के साथ ही बात करनी चाहिए। अनुनयम प्रश्रयम प्रख्याप्य है, और विनम्रता प्रकट करके और यश की रक्षा करनी चाहिए। कीर्तिम पाले, कीर्ति का पालन करना चाहिए, अर्थात हमारी कीर्ति को बढ़ाने के कार्य करने चाहिए सदैव। दुखिते दयाम करूँ, दुखी व्यक्तियों में दया करनी चाहिए। एतम सता चेष्टितम, यही सज्जनों के व्यवहार हैं, ये सज्जनों के कार्य हैं जो हमें करने चाहिए। फिर कह रहे हैं मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् प्रवर्तीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। अनुप्रास अलंकार वाला ये श्लोक है। इसमें कह रहे हैं कि मन, वाणी और शरीर से पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य रूपी सुधा से परिपूर्ण, मन, वाणी और शरीर से पुण्य रूपी सुधा से भरे हुए, और त्रिभुवन उपकारम, त्रिलोक को उपकारों के द्वारा प्रसन्न करने वाले, अन्यों के परगुण परमाणु प्रवृत्तिकृतम, दूसरों के
छोटे से परमाणु के समान भी गुण को पर्वत के समान विशाल बताकर अपने हृदय में खिलते हुए सत्पुरुष कितने ही हैं इस संसार में। अपने ही हृदय में खुश होते रहते हैं, दूसरों का भला करके दूसरों के छोटे छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बताकर समाज में, और अपने हृदय में प्रसन्न होते रहते हैं। ऐसे सज्जन पुरुष कितने हैं, मतलब बहुत कम होते हैं। ऐसा होना चाहिए मनुष्य को, लेकिन बहुत कम होते हैं ऐसे मनुष्य। फिर कह रहे हैं, रत्नई महाहरे तुतुषु न देवा न भेजिरे भीम विषेण भीतिम सुधाम विना न प्रययु विरामम न निश्चित अर्थात विरमंती धीरा। धैर्यशाली के लिए कहा है कि देवता समुद्र मंथन के समय के इसमें वर्णन कर रहे हैं कि देवता लोग बहुमूल्य रत्नों से संतुष्ट नहीं हुए। रत्नई महाहारिये न तुतुषा देवा, देवता लोग बहुमूल्य रत्नों से संतुष्ट नहीं हुए और भेजिरे भीम विषेण भीतिम, और भयानक विष से डरे भी नहीं। जब रत्न आए तो संतुष्ट नहीं हुए और भयानक विष आया तो डरे भी नहीं। सुधाम विना न पर्ययु विरामम, जब तक अमृत नहीं आया तब तक रुके भी नहीं। न निश्चित अर्थात विरमंती धीरे, धैर्यशाली जो पुरुष होते हैं, धैर्य को धारण किए हुए व्यक्ति संकल्प की प्राप्ति तक रुकते नहीं हैं। निश्चित अर्थात यानी कि जो निश्चित करके चलते हैं वहाँ तक रुकते नहीं हैं। धैर्यशाली पुरुष जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक नहीं रुकते हैं। फिर कह रहे हैं, आगे और बता रहे हैं, प्रारंभे न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारंभ्य विघ्न भयता विरमंती मध्यः। 3 प्रकार के पुरुषों के यहाँ वर्णन हो रहा है। विघ्न पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। नीच, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार की श्रेणी के मनुष्यों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले अधम व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं, नीच व्यक्तियों के बारे में, कि प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन, कि विघ्न के भय से प्रारंभ ही नहीं करते हैं किसी कार्य को। प्रारंभ्य विघ्न विहिता विरमंती मध्यः, और मध्यम जो व्यक्ति होते हैं वह प्रारंभ तो करते हैं लेकिन विघ्न बाधाएं आने के कारण वे उसको छोड़ देते हैं, बीच में ही विराम दे देते हैं। और उत्तम व्यक्ति जो होते हैं, विघ्न ही पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना, विघ्नों के बार बार आने पर और विघ्नों से चोट खाने पर भी प्रारब्ध किए हुए को न परित्यजन्ति, नहीं त्यागते हैं। उत्तम जनाः, उत्तम व्यक्ति प्रारंभ किए हुए कार्य को बार बार विघ्न आने के बावजूद भी त्यागते नहीं हैं। फिर कह रहे हैं, क्वचित पृथ्वी शय्य क्वचित अपि च पर्यंक शयनः, क्वचित शाकाहार क्वचित अपि च शाल्योदन रुचिः, क्वचित कंथाधारी क्वचित अपि च दिव्यांबरधरः, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। कि कहीं पर क्वचित पृथ्वी शय, कहीं पर तो पृथ्वी का बिस्तर होता है, पृथ्वी पर ही सो जाते हैं। क्वचित अपि न पर्यंक शयन, कभी पलंग पर सो लेते हैं, नींद निकाल लेते हैं। क्वचित शाकाहारी, कभी शाकाहार खा लेते हैं, और कभी शाल्योदन रुचि ही, और कभी चावल खिचड़ी भात अधिक रुचि वाला भोजन। क्वचित कंथाधारी, कहीं पर जीर्ण शीर्ण वस्त्र धारण कर लेते हैं, कंथाधारी यानी कि गुदड़ी आदि लपेट लेने वाले, और कहीं पर दिव्य अंबर अलौकिक वस्त्रों को धारण करने वाला। कार्यार्थी यानी उद्यम करने वाला व्यक्ति, सदा कार्य को खोजने वाला बुद्धिमान व्यक्ति न दुख गिनता है न सुख गिनता है। कार्यशील जो व्यक्ति होता है, कभी उसके पास सुख आ सकता है, कभी दुख आ सकता है, कभी पृथ्वी पर ही सोता रहेगा, कभी पलंग पर सोने को मिल जाएगा, तो परंतु अपना कार्य उद्यम वह हमेशा करता रहता है। कार्यशील व्यक्ति के बारे में यहाँ वर्णन किया गया। फिर कहते हैं, कांता कटाक्ष विशिखा न लुनंती यश्य, चित्तम न निर्दहति कोप कुशानु तापः, कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभ पाशै, लोकत्रय जयति कृष्णम इदम स धीरः। कह रहे हैं, यश चित्तम कांता कटाक्ष विशाखा, जिसके मन को सुंदर कामिनियों ने के कटाक्ष रूपी बाण छेदते नहीं हैं।
कांता कटाक्ष विशिखा न लुनंती यस्य है, जिसके मन को सुंदर स्त्रियों के कटाक्ष भी काट नहीं सकते हैं। चित्तम न निर्दहति कोप कुशानुताप है, और जिसके चित्त को क्रोध अग्नि से संतप्त कोई जला नहीं सकता है, या क्रोध भी जिसके चित्त को जला नहीं सकता है। कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभ, और अनेक विषय जिसको लोभ के जाल से खींचते नहीं हैं, लोभ पाश जिसको बांधता नहीं है। लोकत्रयम जयति कृष्णम इदम स धीरः, वह ऐसा धैर्यशाली पुरुष ही इस संपूर्ण जगत को जीत लेता है। ऐसा धैर्यशाली पुरुष ही संपूर्ण जगत को जीत सकता है। हर किसी के बस की बात यह नहीं होती है। फिर कह रहे हैं निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम यद्येव अध्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण, नीति में जो चतुर व्यक्ति निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। और लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु व यथेष्ट, लक्ष्मी मिले या दूर चली जाए। अध्यय व मरणस्तु युगांतरे वा, आज ही मौत हो जाए या युग युगांतर तक जीवित रहे। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, धैर्यशाली जो पुरुष होता है वह न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होता है। चाहे उसको निंदा मिले या प्रशंसा मिले, लक्ष्मी मिले या ना मिले, आज ही मर जाए या कई सालों तक जिंदा रहे, लेकिन न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होता है। कौन? धीराः, यानी धैर्यशाली पुरुष। धैर्यशाली पुरुष की विशेषता इस श्लोक में बताई गई है। तो आज हमने यहाँ 80 श्लोक तक इस नीति शतक को पढ़ा। इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।